हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा वर्क डन का कि आप लोगों को वर्क डन का सब क्वेश्चन फिर समझ आएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ द वर्क डन इज़ 10 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर की जगह पर जाउल भी आ सकता है क्योंकि वर्क डन एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट जाउल है। If 20 Newton force is applied, 20 Newton force is applied along 1 meter displacement covered, 1 meter displacement covered by the body. Point theta, सबसे पहले हम थीटा एंगल को मालूम करेंगे। सेकंडली हम वर्क डन मालूम करेंगे। थर्ड हम कंपोनेंट ऑफ द फोर्स मालूम करेंगे जो परपेंडिकुलर है 20 न्यूटन फोर्स और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। फिर फोर्थ नंबर पर हम कंपोनेंट ऑफ द फोर्स मालूम करेंगे जो पैरेलल है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट पैरेलल है इसको मालूम करेंगे। और फिफ्थ पर सबसे अहम चीज़ जो है वेरीफाई करूँगा कि ये क्वेश्चन हमने ठीक किया है या गलत किया है। सबसे पहले तो इसको देखो, वर्क डन जो है वो 10 न्यूटन मीटर आया है और फोर्स कितना है 20 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है। आप लोगों ने तो वर्क डन का फार्मूला पढ़ा है कि एफ इस कॉस थीटा। आप लोग कहेंगे कि ये वर्क डन तो 20 न्यूटन मीटर आना चाहिए, लेकिन 10 न्यूटन मीटर कैसा आया है आइए समझते हैं। सबसे पहले हम मालूम करते हैं थीटा को। तो थीटा का फार्मूला है हमारे पास, वर्क डन का फार्मूला यही है। तो हम कॉस थीटा मालूम करना चाहते हैं तो थीटा को इधर शिफ्ट कर लेंगे, वर्क डन बाई फोर्स। वर्क हमारे पास कितना है 10 न्यूटन मीटर वर्क हो गया। फोर्स कितना है, फोर्स हमारे पास जो है वो 20 न्यूटन मीटर 20 न्यूटन है। सो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। और हमको पता है कि cos 1/2 किसके बराबर है, तो ये बराबर है 60 का। तो पहला क्वेश्चन तो हल हो गया कि 60 एंगल आई हमारे पास। 20 न्यूटन फोर्स और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितनी एंगल है 60 एंगल है। आइए अब वर्क डन को मालूम करते हैं। वर्क डन को मालूम करते हैं तो फोर्स हमारे पास कितनी है, फोर्स हमारे पास जो है वो 10 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 1 मीटर है। तो इससे हम जब वर्क को मालूम करना चाहते हैं तो ये थीटा हमारे हेल्प करेगा इसमें। तो 1/2 और फोर्स कितना है 20 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है। तो 20 जब इससे होगा तो ऊपर डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन जो है ये हमारे पास क्या गया, फोर्स आ गया जब हमने 1/2 से हल किया। और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर। तो 10 1 जार 10, तो ये हमारे पास क्या गया 10 न्यूटन मीटर आ गया। यानी दूसरी क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया आप लोगों को, यानी वर्क डन का। अब कंपोनेंट ऑफ द फोर्स परपेंडिकुलर को देखते हैं और कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पैरेलल को देखते हैं। ये पैरेलल तो हमने एक बार सॉल्व भी किया लेकिन आप लोगों को मैंने नहीं बताया, अब बता देता हूँ। सबसे पहले फोर्थ वाले को करते हैं जो कि कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पैरेलल है। सो हमारे फर्स्ट फोर्स कितना है, फोर्स 20 न्यूटन है, फोर्स 20 न्यूटन है। एंगल कितना है 1/2 है। सो 1/2, सो 20 से 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। यानी फोर्थ क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया। 10 न्यूटन फोर्स जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में लग रहा है। आइए अब परपेंडिकुलर को समझते हैं। इधर पर बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं। तो आइए, आप लोग कहेंगे कि 10 न्यूटन एलांग है तो 10 न्यूटन फिर परपेंडिकुलर हो क्योंकि फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेक्टर कभी भी माइनस नहीं हो सकते, हमने ये पढ़ा है। तो आइए अब हमारे पास जो है 20 न्यूटन जो है ये फोर्स है और एंगल कितना है हमारे पास 60 आया है और
60 पर इधर जब हम परपेंडिकुलर को फाइंड कर लेंगे तो आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है, जब इसका कंपोनेंट हम ड्रा करेंगे तो ये क्या आ गया, ये बेस आ गया और ये परपेंडिकुलर आया। तो परपेंडिकुलर पर क्या आता है, साइन थीटा आता था। तो 60 साइन थीटा किसकी बराबर है, 60 साइन थीटा हमारे पास जो बराबर है वो 3√2। तो 3√2 से 20 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10√3। ये 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब जो सबसे अहम काम है 5th नंबर पर जो मैंने बताया था वो वेरीफाई है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि 10 न्यूटन जो पैरेलल आए हैं और 10√3 जो परपेंडिकुलर आए हैं, अगर इससे हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स आया तो ये क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर ये गलत है। आइए फाइंड कर लेते हैं। आप लोग, ये हमारे पास क्या गया, ये साइन थीटा से आया। तो साइन थीटा हम किस से शो करते हैं, FY से। ये हमारे पास क्या गया, ये cos थीटा से आया, यानी पैरेलल से आया। और पैरेलल पर हम जानते हैं कि ये पैरेलल जाते हैं, तो ये इसको हम एपेक्स से शो करते हैं। और आपने फार्मूला पढ़ा है x² प्लस FY² जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। सो F इज इक्वल टू √10 प्लस 10√3 का स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर 100, इधर भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 100, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। इधर जब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा, ये 100 प्लस 300, इसे हमारे पास क्या बन जाएगा, 400 बन जाएगा। और 400 का जब आप अंडर रूट लोगे तो 10 न्यूटन आएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन।